जब तक ये भोग और मोक्ष की वासना रूपी पिशाची हृदय में बसती है तब तक श्यामा श्याम के भक्ति रस का आविर्भाव नहीं होता। मोक्ष सुख की भी चाहत महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे विभेमी कैवल्यता, मुझे भय लगता है इस मोक्ष से, मुझे श्यामा जी की सेवा चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। नहीं, यहां कह रहे पिशाची शब्द का प्रयोग किया है। मोक्ष अखंडानंद सुख है, शास्त्र सम्मत सुख है, लेकिन प्रेम के सुख के सामने मोक्ष पद को प्राप्त श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि जब मुझे श्यामा श्याम का प्रेम मिला तो थूक देने योग्य हो गया ये ब्रह्मानंद। राम जी के रूप को जब देखा जनक जी तो कह रहे हैं नहीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मतलब ब्रह्म सुख मोक्ष सुख से भी श्रेष्ठ है प्रभु के रूप का रसास्वादन करना, नाम सुख में डूबना, प्रभु के प्रेम में डूबना। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सेवा निर्वृत चेत साम ऐसा मोक्षाय भक्तानाम न कदापि स्पृहा भवेत। जो श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों की सेवा में सुख प्राप्त कर लिए उनके हृदय में मोक्ष की इच्छा नहीं होती। सेवा में जो सुख है वो सुख त्रिभुवन में किसी पद में नहीं। इसलिए जो चतुर उपासक हैं वो भगवान से भगवान की सेवा मांगते हैं। वो दीयमानम न ग्रहणंत बिना मत सेवनम जनाहा, वो कई प्रकार का मोक्ष देने पर भी स्वीकार नहीं करते। वो कहते प्रभु आपकी सेवा सुख चाहिए। सेवा सुख अपने लोगों को सहज में लाडली जी ने दे दिया। जो सब मांगना पड़ता है वो अयाचक वृत्ति से दे दिया। हम जानते ही नहीं थे क्या है, उन्होंने बड़ी कृपा से दे। अब इसको पकड़ लो। मंगला से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक आठों पहर अपने श्यामा श्याम की सेवा में, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। सन्यास के मूर्धन्य विद्वान कट्टर सन्यास धर्म का पालन करने वाले पूज्य राधा बाबा भाई जी महाराज ऐसे दाता, वैसे प्राय देखा गया है देने वाला और लेने वाले में दो अंतर देखे गए। लेने वाला झुकता है, देने वाला ऐसे, लेकिन यहां उल्टा देखा गया। देने वाला चरण छुआ और लेने वाला जान ही नहीं पाया कि दाता ने क्या दे दिया। पूरा का पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया कट्टर सन्यासी पूज्य राधा बाबा भाई जी महाराज ने चरण छू के वो दे दिया जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। आखिरी में राधा राधा ही रह गया, राधा राधा। और वो सबको वृंदावन की कृपा से यहां प्राप्त है। राधा राधा यहां तो वायु में भी हो रहा, पत्ते पत्ते में। यही है राधा बाबा भाई जी महाराज, यही विराजमान है, यही घर है। ये संपूर्ण वृंदावन यही वो घर है जहां ये सब बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं प्रियाजू के समीप सेवा में। पूज्य राधा बाबा भाई जी महाराज, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी, पंडित रामकृष्ण बाबा, जितने सिद्ध महापुरुष ये सब यही श्री जी की सेवा में विराजमान है। जब हमारा चित्त सेवा में लग जाता है तब मोक्ष सुख के त्याग की सामर्थ्य आती है श्यामा श्याम की सेवा से। इसलिए हम सेवा जब करते हैं तो सेव्य हमको क्या देते हैं? वो देते नहीं है, वो हमसे और ले लेते हैं, हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। जब हम दर्पण दिखाते हैं श्रृंगार करके, तो अभी तो आपके पास त्रिगुणात्मिका माया के ही नेत्र हैं, इसलिए आप देख रहे हैं। जिस दिन वो कृपा करेंगे तो कोटि कोटि मनमतहारी रूप जब आपके नेत्रों के सामने होगा, बस हो गया काम। यही है, यही काहू सु कहां जहां प्रभु नाई, फिर श्री विग्रह में तो अर्चावतार हैं भगवान। प्रभु अर्चावतार रूप से जब आप सेवा करते हैं, पक्का विश्वास करो ये सीधे सेवा श्री जी स्वीकार कर रहे हैं। और जिस दिन वो करुणा करेंगे, अपना रूप प्रकाशित करेंगे, देखो माई सुंदरता की सीमा, उसी दिन तुम्हारा चित्त हो जाएगा, खत्म खेल हो जाएगा, फिर कोई अभिलाषा रह ही नहीं जाएगी। इसलिए इनकी दासता में बहुत बड़ा सुख है। और दासता में कभी चिंता नहीं होती कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। जैसे हम ठसक से कहते हैं हमें श्री जी के पास जाना है, आप लोगों को भी तैयार करते हैं, बोलो श्री जी के पास जाना है, बोलते रहना है हमें श्री जी के पास जाना है। बोले इससे पहुंच जाओगे?
हम तुम पहुंच गए हैं, तुम्हें क्या पता। कहां बैठे हो? वृंदावन धाम में। और इसका प्रभाव जानते हो क्या है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्मम। ये धाम ना मानो तो तुम्हारी बुद्धि खराब है, और धाम मान रहे हो तो यहां के बाद जाना नहीं होता। और कर क्या रहे रात दिन? इन्हीं के चरणों में पड़े, इन्हीं का यश गान, इन्हीं के नाम रूप लीला धाम का आश्रय। अपनी तो बाजी जीत गए। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी। और श्री कुंज बिहारी, बहुत बड़ी कृपा हो गई बिहारी बिहारी जो कि हमें धाम मिल गया। राखे अपने वृंदावन मां, जीठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद खंडित, रसिक संग सुखकारी, कले कलेश न व्यापे एठा, एठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात। हर समय मन नाचता रहता है। अब आपका कुढ़ता रहता है तो आप देखो, श्री जी से बिलग रहकर तो कुढ़ोगे ही, जलोगे ही। श्री जी की तरफ देखोगे तो नाचोगे। इसलिए ये प्रभु प्रिया प्रीतम क्या करते हैं? सेवा करने वाले को बिल्कुल रहने ही नहीं देते, बर्बाद कर देते हैं। चित्त चुरा लिया, मन चुरा लिया, सब कुछ चुरा लिया, और आके खुद हृदय में बैठ गए। बर्बाद क्या हो गया? जो बर्बाद करने वाले थे उनको बर्बाद कर दिया। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, न अपना, न पराया। अब श्री जी बैठी है, केवल ढांचा बाहर से दिखाई देता है व्यक्ति का, अंदर केवल प्रिया प्रीतम विराजमान रहते हैं। तस्मित् तज्जने भेदा अभावात्। फिर निकलने लगता है मुख से, अन्य मुखों से निकलने लगे, अरे ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात प्रभु हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आ गए। जैसे दीपक जलता है तो झरोखों से पता चल जाता है मकान का अंधकार नष्ट हो चुका है, ऐसे ही जिसके हृदय रूपी मकान में भगवान आकर विराजमान हो गए तो ये चेहरा एक एक चेष्टाओं से पता चलने लगता है अंदर भगवान प्रकाशित हो हैं तो सबके, पर वो प्रकाशित हो गए। जिसकी जिह्वा अविद्या रूपी दोष से युक्त है उसको नाम मीठा नहीं लगता। जैसे कहा गया, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। बड़ा अमृतमय नाम है, बहुत नशा है इसमें, इतना नशा, इतनी मादकता है कि बस इसका एक बार स्वाद मिल जाए, प्रयास करते रहो। तो कह रहे स्वाद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जिह्वा को अविद्या रूपी रोग लग गया है। इसको स्वाद मिलेगा गुलाब जामुन, समोसा, चटनी, इनमें मिलेगा। राधा नाम सुधा रसम, कृष्ण नाम अमृत, राम हरि, इन नामों में इसको स्वाद नहीं मिलेगा। तो बोले जैसे किसी के जबान में पित्त दोष होता है तो मिश्री का स्वाद नहीं मिलता, और अगर अनुपान से रोज मिश्री खाता रहे तो पित्त शमन हो जाएगा और स्वाद आ जाएगा। बोले ऐसे स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, किंत्वादरादनुदिनं खलु शैव जुष्टा, स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गदमूलहंत्री। यदि नियम पूर्वक नाम जपा जाए तो अविद्या रूपी दोष जबान से नष्ट हो जाएगा और जबान का स्वाद पड़ जाएगा। राधा 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 राधा, ये सच्ची वाली है। ये जिनकी अभी कुछ भोग बकाया है उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो बस राधा 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 सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मान लीजिए, ये सब कुछ हो जाएगा। हम केवल कोरी अंधी श्रद्धा से नहीं कहते कि भाई सुनी बात और आपको सुना दी, नहीं। वो सन्यासी का दिमाग तार्किक दिमाग रचा जाता है। भगवान जो रचना रचते हैं तो जो सन्यास मार्ग का पथिक होता सही माने में बहुत तार्किक प्रवृत्ति होती है। वो किसी भी बात को अपनी कसौटी में कसे बिना वो श्रद्धा से नहीं मानता, वो अंधश्रद्धा से नहीं मानता, उसको उसमें सत्यत्व का बोध होना चाहिए, तब समझ में आता है। तो ये श्री जी के हेतु की कृपा से बस अब आखिरी बात है, राधा राधा राधा। पकड़ लो जिनको पकड़ना है, अभी कुछ है भोगना इसलिए है। हम सुनाया करते कि एक पंडित जी जो है किसी जजमान के यहां से गंगा का किनारा पकड़ा, सोचे शॉर्टकट से जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में स्मशान था तो एक खोपड़ी पड़ी थी, वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो उन्होंने खोपड़ी में देखा, लिखा था अभी कुछ और बकाया है। उनका आप क्या बकाया है? मर गया, जल गया
हड्डी हड्डी अलग हो गई, अब खोपड़ी अकेले, अब क्या बकाया है। सोचा वैसे कैसे पता चलेगा कि अब क्या बकाया, इसको ले चलते हैं। तो एक झोली में डाला और ले गए और एक एकांत कमरे में टांग दिया, जहां जल्दी किसी का हाथ ना पहुंचे, देखेंगे भाई इसमें क्या है। घर गए, खाया पिया, फिर दूसरे जजमान के यहां गए। पंडित आए ने सोचा इस बार पंडित जी आए थे तो कुछ लाए और एकांत कमरे में टांगे, हमें लगता कुछ विशेष भेंट है, और हमसे बताया नहीं खुशी के कारण। बड़ी खुश हुई, गई तो देखा खोपड़ी। पंडित जी की बुद्धि खराब है, खोपड़ी लाए। गुस्सा आई, खोपड़ी को उठाया, उखली में धरा, मार मुसर उसे चकनाचूर करके और नाली में फेंक दिया जाके। पंडित जी आए जजमान के हाथ से अपना पांडित्य कर्म करके और अपने कमरे में गए, और जो एकांत में टांगी थी तो कहा कहाँ है वो झोली। तो बुद्धि खराब, ऐसी अपवित्र चीजें घर में लानी चाहिए। तो बोले क्या किया, बोले सैकड़ों मूसर मार के उसे चूर चूर करके नाली में डाल दिया। बोले यही बकाया था। उसमें लिखा था कि अभी और कुछ बकाया है, तो मुझे पता नहीं था क्या बकाया था, तो ये होना था कि तुम्हारे मूसरों की मार पड़नी थी और नाली में भी पड़ना था। तो अगर राधा नाम की महिमा सुनकर भी राधा नाम जपने में रुचि नहीं आ रही है तो अभी कुछ है, भाग्य में कुछ बकाया है, वो भोगना है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दखिलमीत उपदेश सारम। मेरे उपदेश का ये सार उपदेश है कि ब्रज में वास करो, 84 कोश है ब्रज, जिसका सौभाग्य हो ब्रज में वास करो। यदि ना हो पावे तो मानसिक चिंतन रोज करो। आप जैसे वृंदावन आए हो, गिरिराज जी गए हो, गिरिराज जी को देखा तो अपने मानस कैमरे से खींच लो फोटो गिरिराज जी की। वृंदावन की परिक्रमा पूरी भर लो, अपने पास है ऐसा एक कैमरा है जो पूरी सीन भरता रहता है। आप बहुत अच्छे से कि मुझे बार बार यही परिक्रमा रोज लगानी, चिंतन के द्वारा वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जी का पावन तट, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, सत्संग सब भर लो। और दूर जहां आप रहते हो वहां से एक बार 10 मिनट में सब कर लोगे। एक बार बस गए, सत्संग में गए, वहां दर्शन किया, फिर यमुना किनारे गए, फिर परिक्रमा लगा ली, फिर बिहारी जी गए, दर्शन के। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोट जन्म के अगतमय काट करे उजियार। गिरिराज जी गए, बरसाना गए, नंदगांव गए, राधा कुंडाचमन किया, बैठकर भजन किया, ये सब मानसिक कर सकते हो। ब्रज का वास या ब्रज का मानसिक चिंतन और प्रिया प्रीतम का नाम। कह रहे हैं नयदे अखिल मित्य उपदेश सारम, मेरे उपदेश जितने उपदेश उन सबका सार उपदेश ये है। हो सके तो ब्रजवास करो, वृंदावन वास करो, नहीं हो सकता तो जहां वास कर रहे हो रोज वृंदावन ब्रजधाम का चिंतन करो, प्रिया प्रीतम का नाम जप करो और भगवत चरित्रों का गायन करो। जैसे चतुराशी जी 42 लीला है, प्रभु की लीलाओं से भरे हुए बहुत पद हैं, बहुत सुंदर सुंदर रस भरे पद भाई जी महाराज ने, बहुत सुंदर पद हैं, सरल से सरल भाषा में लिखे पद रत्नाकर में, सरल से सरल भाषा में। उसी से चित्त आकर्षित होकर नित्य विहार की तरफ आता है। अपने लोग उसी से आकर्षित होकर के आए हुए। पहला कृपा प्रसाद भाई जी के ही राधा माधव चिंतन, पद रत्नाकर, बहुत से ऐसी वाणियां जिनके प्रभाव से चित्त युगल सरकार की तरफ खिंचा और उन्हीं के आदेश से फिर नित्य विहार रस की तरफ। जरूर जरूर कुछ पदों की तो कंठमाला बना लेनी चाहिए। जैसे चल रहे हो रास्ते में तो गुनगुनाते हुए चल रहे हो। जो निरंतर नाम रटता है और सौभाग्य से ब्रजवास मिल गया, वृंदावनवास मिल गया है और प्रभु के चरित्र गायन करता रहता है, प्रभु के चरित्र सुनता रहता है, उसका जीवन पूरा भागवतिक और शरीर छूटने के पहले, ये तो उपासना की बात है किस कोटि की है, और शरीर छूटने के बाद निश्चित उसे प्रियालाल की प्राप्ति होती है। ये दो शब्द हैं, एक शरीर रहते हुए प्रियालाल की समीपता का अनुभव हो जाना अपने भावदेह से, और एक है अगर नहीं हुआ तो शरीर छूटने के बाद श्री जी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सतत हम नाम जप करें,
प्रियालाल के गुण का गायन करें। अगर ब्रजवास नहीं हो रहा तो यहां से रज ले जाएं, रज सदैव पास रखें और ब्रज का चिंतन करें, वृंदावन का चिंतन करें। बस इस जन्म में हमको एक कमर कस लेनी कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी ही है। अगर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति इस जन्म में नहीं हो पाई तो ये घाटा हम कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कुछ साथ नहीं जाना प्यारे, बार बार कह रहे हैं, रोज एक बार ये तो कहते हैं कि मरोगे, फिर कह रहे हैं मरोगे, सुबह सुबह कह रहे हैं नहीं। हाँ बढ़िया बात है मरना, बुरा लगता है सुन के मरना, इसलिए बुरा लगता है कि तुमने बुरा किया है इसलिए लगता है, नहीं तो बुरा नहीं लगेगा, बढ़िया लगता है। जैसे तुमसे कहा जाए सुबह सुबह हम आशीर्वाद देते हैं, तुम अपने दोस्त से मिलोगे जो प्राण प्रिय है, तो आपको कैसे लगेगा, बलिहारी आपकी बलिहारी। ऐसे ही अब मरना का मतलब समझते हो, नाशवान शरीर छूटेगा, हम अपने हित मित्र प्रियालाल से मिलेंगे जाके, अपने श्यामा श्याम से। और आपने श्यामा श्याम को अपना माना नहीं, पत्नी पुत्र परिवार ये सब, तो मरने की बात सुनकर एकदम दिमाग ठनकता है कि सब छूट जाएगा, और जिनको प्राप्त करना चाहिए उनको प्राप्त नहीं किया तो घबरा जाते हो। इसलिए पहले तो हम जिस देश में भेजे गए हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। यहां जो कुछ भी तुम्हें मिला हुआ है वो सब नाशवान है, अशाश्वतम, छूटेगा, छूट रहा है, प्रतिपल छूट रहा है। भूल भुलैया में मत फंसो, राधा 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 नाम जप करो और खूब आनंदित रहो। जो प्रभु का हो जाता है उसको यह लोक और परलोक भी बड़ी मस्ती से कटता है।